कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय इस सभा में उपस्थित सभी माननीय गण, मैं नेहा देश प्रेम पर कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान में भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति स्पष्ट कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ और पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा के भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा था बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा था बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति स्पष्ट कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश डट जाने के लिए कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने के लिए कहता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश डट जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कर रहा है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि WhatsApp और Facebook की डीपी 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पैर तिरंगा बेच रहा होता है, क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना मंदिरों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, और जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान तेरा है और यह कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तबाहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े बाबा को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फियां लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हमारे फिर 4थे नंबर पर है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर को लगते हैं छप्पन को, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर आप दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है हमारी सच्ची देशभक्ति, और यही है हमारा सच्चा देशप्रेम। न सरकार मेरी है, न ईश्वर मेरा है, न सरकार मेरी है, न ईश्वर मेरा है, और न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जाकर अपनी सफलता के लिए भगवान के आगे रिश्वत
जगाता रहेगा। और हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी दिल्ली के रास्ता काट जाने पर वहां खड़ा होना और अपनी जाति को ऊंचा मानना और दूसरों की जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो विश्वास खत्म होंगे और ना ही हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने यह अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचार से ये राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत करी जाएगी। मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चे भीख मांगते और चाय बेचते नहीं बल्कि स्कूल जाते दिखेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगती है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उस हर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो दिन रात जो अपना कार्य पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना तो राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं भारत की बेटी इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब मैं और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे ले जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएं। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान विजय हिंद